राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। और आती वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी में कैच कर पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। और जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी लेनी है। बाकी की जो भी एनर्जी आए, जो भी बातें आपके साथ मैच नहीं करती हैं वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी दे सकते हैं, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड, जीएफ वीएफ, और मैरिड कपल, अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं या फिर अलग अलग रह रहे हो, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी रीडिंग हो सकती है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा, लास्ट में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपके जो मन में सवाल होते हैं, जो एनर्जी होती है वो एंड में ही निकलती है, लास्ट में ही निकलती है। एंड तक वीडियो को जरूर से देखिए करो, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर से किया करो, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि मैं जो रीडिंग करती हूँ वो बिल्कुल फ्री होती है। ये रीडिंग आप देखते हो तो उसमें अपना एफर्ट डालना पड़ता है, तभी एनर्जी मैच होती है। यानी कि चाहे आप कमेंट बॉक्स में ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, चाहे आप लाइक कर सकते हो, दोनों ही करने होते हैं, तभी हमें अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। ओके, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ एफर्ट अपना डालते हैं, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो मुझे बात। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो ताकि मेरी कोई भी वीडियो जब आती है तो उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है जो आपके पास पहुँच जाए। ओके जी, तो पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, उसकी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में पूछते हैं कि ब्लैक मैजिक टूटेगा या नहीं, ऐसा ऐसा। देखिए, जब आप रीडिंग लेते हो पहले तो ये पता रीडिंग में पता चलेगा ना कि आप पे ब्लैक मैजिक है या नहीं। जब तक आप रीडिंग नहीं बुक करवाते हो, रीडिंग के दौरान ही पता चलता है कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं, ठीक है ना। और रही बात उसके तोड़ की, तो रीडिंग तो ब्लैक मैजिक बहुत तरह का होता है। कुछ हमारी बस की बात होती है, कुछ हमारी बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर होता है ना कि दवाई प्रॉब्लम बड़ी है, तो अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो डॉक्टर कह देता है ना कि कहीं बड़ी जगह जाओ, अलग जगह जाओ, हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वैसे ही हम उतना ही करते हैं, यानी कि जितना हम कर सकते हैं आपके लिए, जितना हमें लगता है कि हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसका हल मिल जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो कि भैया वो तो हम भी नहीं संभाल सकते, वो तो फिर ईश्वर ही के भरोसे होता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको पर्सन और वाइफ के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मतभेद हो रहे हैं, रिश्तों में हो रहे हैं, हाँ उनका मैं हल निकाल देती हूँ, उनके हल 100 से निकाल देती हूँ, वो हल मैं आपको निकाल के दूँगी। लेकिन इसके ऊपर का होगा, जैसे बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस की वजह से झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐरा वगैरह, कुछ बड़ा, या कोई बीमार पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर वो बड़ा काम हो जाता है, तो उसके लिए फिर कुछ बड़ा ही करना पड़ता है। ओके जी, ये मुझे आपको समझानी है बात। कुछ लोग यहाँ पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं मुझे, और साथ में पूछते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ऐसे करके तो हल मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखना पड़ता है कि ब्लैक मैजिक आप पे है भी कि नहीं। कई बार ब्लैक मैजिक होता नहीं है तो आप ऐसी ब्लैक मैजिक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रह खराब होते हैं, ग्रह खराब होने से ही सब चीज़ें खराब हो रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। तो रीडिंग पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो तो मैं भूल गई, 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम अपनी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां काली, जय भद्रकाली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास, आपके आसपास जो भी खराब नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, आपका माइंड फ्रेश रहे, पॉजिटिव रहे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बैकफायर हो जाए 100 गुना, 1000 गुना। जैसी भी नेगेटिविटी हो, ऑल नेगेटिविटी आपके दुश्मनों पर बैकफायर हो जाए। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ईश्वर उनका भी भला करे। हमें किसी को बुरा नहीं कहना, प्रार्थना के वक्त किसी को बुरा नहीं कहा जाता, ठीक है जी। तो आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। रीडिंग होने जा रही है थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में इस वक्त, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके बारे में, वो आगे क्या करना चाहती है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, कौन सी प्लानिंग आपके खिलाफ करने वाली है, इसी पर रीडिंग होने वाली है। ओके जी, रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चंद्रशेखर का जो ब्लेसिंग है जो मैंने आपके लिए रखी थी, जो श्री चंद्रशेखर जी
अजय भोलेनाथ का शुभ रूप होता है। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्य का आशीर्वाद, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखो। आपके 66 नंबर है भाई, 66 नंबर, 666 नंबर, 66 नंबर, ओके। तो 66 की एनर्जी है आज भाई हमारे साथ। 2 जगह है, और जो भी करें उस पर विश्वास रखो। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों से भरा होगा। ये प्यारी सी आपके लिए ब्लेसिंग, चंद्रशेखर महाराज, ओके जी। तो क्लेम जी उससे कीजिए, जय श्री चंद्रशेखर जरूर से लिखिए। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। थर्ड पार्टी क्या सोचती है? थर्ड पार्टी, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में? थर्ड पार्टी क्या सोचती है? ओके, क्या सोचती है आपके बारे में? भाई थर्ड पार्टी कोई डिमांड कर रही है, जहाँ तो जी आपके पर्सन से डिमांड कर रही है, यानी कि कुछ मांगना, कुछ ऐसा मांगना, कोई ऐसी चीज़ मांगना। लालच, भाई बहुत लालच है। किसकी एनर्जी निकल आई भाई जी? किसको लालच है? थर्ड पार्टी का, ओके। पहली बात तो थर्ड पार्टी 1 नंबर की लालची है। जहाँ पर लालच का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी ने ऐसी कोई चीज़ अपने नाम करवाने का फैसला लिया है, कोई जहाँ फिर वो करवाना चाहती है, कुछ मांग रही है थर्ड पार्टी। ऐसा लगता है जहाँ तो थर्ड पार्टी के पास आपकी कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, ओके। जहाँ तो थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी है, जहाँ कोई ऐसी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, जो थर्ड पार्टी मांग रही है, या फिर आप मांग रहे हो। ऐसे ही जहाँ पर लग रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत है, थर्ड पार्टी पैसा मांग रही है, ओके। तो थर्ड पार्टी पैसा चाहती है, क्योंकि दूसरा कार्ड भी पैसे रिलेटिव, तीसरा भी पैसे से रिलेटिव, और चौथा है पैसे को अपने नाम करना, प्रॉपर्टी को अपने नाम करना, फाइनेंशियल जो भी धन दौलत, मान लीजिए कोई जॉब है, जहाँ कुछ है, वो सब खा जाना चाहती है। तो थर्ड पार्टी सोचती है आपके बारे में कि आपको शायद इस बात की भनक नहीं है, आपको शायद नहीं पता। थर्ड पार्टी को जहाँ फिर आपकी लाइफ में पैसे को लेकर समस्या चल रही है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी को ये लगता कि अगर आपका फाइनेंशियल हिला दिया जाए, या आपके पास आपसे पैसा ले लिया जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करोगे, इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ मेरे नाम है वो आप अपने नाम नहीं करवा सकते, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। थर्ड पार्टी भाई ऐसा सोचती है। थर्ड पार्टी कितनी घटिया चाल चल रही है जी आपके साथ, और आपको पता भी ना चले। देखिए ना, 3 एनर्जी, 3 कार्ड निकाले हैं मैंने। फर्स्ट कार्ड है पेंटाकल्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटाकल्स। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स, और जो चौथा कार्ड है द स्टार, और जो 5वां कार्ड आ गया 2 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड फाइनेंशियल को दर्शाते हैं, पैसे को दर्शाते हैं, मनी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर बैलेंस की गड़बड़ी है, ओके। तो जो लास्ट कार्ड जो आया है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मांग रही है आपके पर्सन से। थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन से कि आप उनको डिवोर्स दे दो। सीधी सी बात बताती हूँ, गोलमाल नहीं घुमाऊंगी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसे बहला फुसला रही है, एक तो पैसे के लिए और दूसरा डिवोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसने आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जहाँ तो आपने उनका आने के लिए एंट्री बंद कर दी है, जो वो लेना चाहती है, जहाँ वो जीना चाहती है, जहाँ फिर आपके पर्सन ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है। जैसे कहते हैं दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा देना। और 2 थर्ड पार्टियाँ हैं, एक नहीं है, 2 हैं। किसी की लाइफ में 2 थर्ड पार्टियाँ हैं, अलग अलग हो सकती हैं। एक से डिवोर्स हुआ है, दूसरी से डिवोर्स नहीं हुआ है, ऐसी एनर्जी भी है। जो पहले वाली है, जहाँ फिर वो नहीं रहना चाहती, जहाँ दूसरा है भाई या दूसरा नहीं, लेकिन जहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़के कोई एक्शन लेना चाहता है आपके खिलाफ। तो आपके पर्सन को कहा जा रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कह रही है आपके पर्सन से कि जो चीज़ आप नहीं दे सकते मुझे, वो मैं कानूनी लड़ाई लड़के ले सकती हूँ। यानी कि आपके पर्सन को धमकी मिल रही है। हो सकता है कि आपको भी धमकी मिले, जहाँ पर ये कुछ ऐसा करना चाहती है
जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। यानी कि ये इतनी लालची है, पैसे के लिए थर्ड पार्टी आपको फंसा सकती है, क्योंकि जहाँ पर ये लालच को दर्शाता है। यानी कि इस पर्सन ने देने से इनकार कर दिया, या फिर आपसे मांगे की डिमांड हुई है तो देने से इनकार कर दिया, या फिर आपके पर्सन ने देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी बहुत लालची है, ये चाहती है जो मेरे पास है वो तो है, लेकिन मैं आपका भी छीन लूँ बदले में। जहाँ पे थर्ड पार्टी ने सारा कुछ छीन के अपने पास रख लिया, टोटली आपको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जहाँ पर ना तो आप इधर के ना फिर आप उधर के। जी भी एनर्जी है कि आप बिल्कुल अकेले कानूनी लड़ाई करके भी देख लिया, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिला आपको। ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी। तो जहाँ पर ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। यानी कि इसको बहुत सारा पैसा चाहिए, इतनी सारी पावर इसने इकट्ठी कर ली अपनी आसपास। यानी कि सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, सारे लोगों का जो उसके आसपास है उस सबको टेंशन लेना पैसों के लिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती है। ये अपने नाम करवाने का मतलब है ये कुछ ऐसी प्रसिद्धि चाहती है जिसमें इसका नाम हो, जिसमें इसका नाम हो। जिसे कहते हैं ना कि बंदे का ख्वाब होता है कि मैं यहाँ तक नहीं, मैं वहाँ तक जाऊँ। सब कुछ झीन के अपने नाम पर कर लेना चाहती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका पर्सन कुछ भी हो, वो सब अपने नाम पर ही करना चाहती है कि इसके पीछे नाम मेरा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो मैं पैसा दे रही हूँ जो आपके पर्सन का है, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए। हर चीज़ में मेरा ही नाम होना चाहिए, आपका कोई नाम ना हो। हर चीज़ का अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। इसको ऐसा है, मेहनत कोई करे फल कोई खाए। तो ये क्या कर रही है, अपना पैसा, अपना बैलेंस, पैसे का बैलेंस मैनेज करने में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन आपका बिगाड़ा जा रहा है। तो आपके पर्सन को इसे लगता है कि जो चीज़ मैं सीधे सीधे हासिल नहीं कर सकती वो मैं तोड़ मरोड़ कर हासिल कर सकती हूँ। तो आपके पर्सन को यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जहाँ तो डिवोर्स मांग रही है, जहाँ फिर आपसे उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको भैया डिवोर्स दे दो वरना मैं तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई करूँगी। ये वो धमकियाँ दे रही है आपके पर्सन को। तो ये सोचती है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अगर मैं ये वाला गेम खेलूंगी आपके साथ तो आपको कुछ पता ही नहीं चलने वाला। तो इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है, पैसे को लेके इसके दिमाग में चल रहा है कि अगर मेरे से भैया घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी कर लूँगी। तो आपके पर्सन भी आगे से चालाक निकले, आपके पर्सन आगे से दरवाज़ा बंद कर लिया, लॉक लगा दिया, कुंडी लगा दिया से कि तू मांगती रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इन पर डाउट होने लगा है। तो आपके पर्सन जो है कोई ऐसा है व्यक्ति जो इन पर भरोसा नहीं करता है, बीच में से कट ऑफ। तो थर्ड पार्टी एक तो ये एनर्जी है कि आपके पैसे पर मार करना चाहती है। सबसे पहली तो भैया क्या क्या चाहिए इसको, थर्ड पार्टी को मांगने की एनर्जी है। कोई दो औरतें मांग रही हैं एक पर्सन से, तो आपके पर्सन देने से मना कर रहे हैं। देख लीजिए कैसे कार्ड उछल रहे हैं। ओ भाई गॉड, देखिए कोई ऐसा फैसला जो इनके दिमाग में चल रहा है आपके पर्सन के, या थर्ड पार्टी कुछ योजना बना रही है, लेकिन ये वो योजना को लेके आगे नहीं बढ़ रही। जो भी ये स्कीम बना रही है, प्लानिंग कर रही है, उस प्लानिंग पर इनके पानी फिर रहा है। वो प्लानिंग बनाते बनाते अटक जाती है, ये प्लानिंग बना नहीं पाती पूरी तरह से। और आपके पर्सन भी कोई खास, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए फैसला नहीं ले पाते हैं, बीच में अटक जाते हैं। ये भी अटक जाते हैं। और दिमाग से बहुत तेज है थर्ड पार्टी, इतनी चालाक है कि आपके साथ दिमाग से गेम खेला जा रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि भैया वो कुछ ऐसा करवाना चाहती है, यानी कि आपके आपस में झगड़े करवा के ये अपना मतलब निकालेगी और आपको बदनाम करने की भी कोशिश यहाँ पर हो रही है कि आपकी बदनामी हो जाए। देखिए ना, ये अपनी जीत चाहती है, ये अपनी जीत चाहती है, इसे अपनी जीत से मतलब है। और ये चाहती है कि आप हार जाओ, मैं जीत जाऊं। किसी केस में भी जहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है कि वो कोई केस जीतना चाहती है, कोई धोखे से कोई केस जीतना चाहता है। किसी पे केस हुआ है तो वो धोखे से जीतना चाहता है, ये भी एनर्जी जहाँ पर। तो ये हर कीमत पर जीत चाहती है, हर चीज़ कीमत पर अपने नाम करना चाहती है। और ये आपको एक बार फिर धोखा देने की केतु की एनर्जी है, जिसमें आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, ठीक है।
आपके पर्सन और आपके बीच में झगड़ा करवाना चाहती है और ये धोखे की एनर्जी आई है, यानी कि हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपको चीट किया हो, आपके पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं चीट किया हो। उस चीटिंग का फ़ायदा उठा रही है, उस चीट करने का फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी। किसी ने तो भैया चीट किया था, अपने आपको चीट किया था, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका तो भरोसा उठ जाएगा, आपका तो विश्वास है नहीं, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर प्लानिंग बना रही है आपको धोखा देने की, किसी को धोखा देने की तैयारी है भैया, कोई धोखा देना चाहता है। जहाँ फिर आपका पर्सन जो आपको धोखा देके चला गया है, ओके, तो दोबारा से आपको धोखा दे सकता है, ये एनर्जी है भैया, धोखे से बचो। कौन सा गाना है? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना प्यार में। देखिए ना, ये तो जे थे ही, जहाँ पर आप बहुत परेशान हैं, बहुत तनाव में हैं, कोई बहुत परेशान है, रात को भी सोचता है, दिन में भी सोचता है, राहु की एनर्जी। देखिए मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी आपको धोखा ही नहीं दे रही, एक पर्सन है जो आपको भैया साथ में धोखा दिया जा रहा है। थर्ड पार्टी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, इतना तो सुन लीजिए, लेकिन धोखे से भी बचना ज़रूरी है, धोखे से बचना ज़रूरी है मेरी जान, धोखे से बचिए। जे आप हो, जे आपकी एनर्जी है, जे आप जहाँ पर दिन रात सोच रहे हो कि कैसे चीज़ें सही होंगी, सेपरेशन में है, आपका रिश्ता सेपरेशन में है, टेंशन में बहुत ज़्यादा, आप ये चीज़ें सोच सोच के परेशान हो रहे हो। देखिए 3 है यहाँ पर, 1 2 3, एक चीज़ होती तो ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, किसी की लाइफ में 3 प्रॉब्लम चल रहे हैं। आपको कि थर्ड पार्टी, ये थर्ड है, थर्ड पार्टी कैसे निकलेगी, क्या होगा मेरे आगे, आप अपने भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है, तो आपका रिश्ता सेपरेशन में है, मानिए मेरी बात। तो ये धोखे की एनर्जी ऐसी नहीं आई, किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया बहुत ज़्यादा, ये धोखे की एनर्जी ऐसी नहीं आई कि धोखा देना चाहते हैं, आपके पर्सन के थ्रू धोखा देना जा रही है थर्ड पार्टी। उनको लगता है आपको कौन सा पता चलेगा, तो पैसा भी ले लूँगी और धोखा भी कर जाऊँगी, दोनों ही काम। कुछ तो जहाँ पे कर चुके हैं, ये एनर्जी कुछ तो किया भी है, कोई किसी के पर्सन इतना धोखा चीटिंग की है पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा, तो अब उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो फ़ायदा उठाना चाहती है, जीतना चाहती है, ऐसी एनर्जी जीतना चाहती है हर हाल में भैया। अगर फुल क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, समझो मेरी बात को, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी के टेढ़ी रहती है। अच्छे में हर हर महादेव। कोई ऐसा पर्सन, बहुत बेतुकी बात है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अनमैच्योरिटी दिखाना आपकी तरफ, आपके पर्सन ऐसे है ना कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आपके लिए एक्शन ना लेना, आपके लिए एक्शन लेना ही नहीं, आपकी जिम्मेदारियों से भी भागना। ये बंदा या बंदी जो है भैया, मेल फीमेल, भैया जी आपको अपने हिसाब से रीडिंग लेनी है, मैं तो दोनों को बोल देती हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति कुछ ऐसा है जहाँ तो आपके उम्र से बड़ा हो सकता है, जहाँ कम एज का हो सकता है, ठीक है। दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, बोलने से अच्छे तरीके से बात नहीं करनी आती, जब भी बात करेगा आप जहर ही उगलेगा, जब भी बात करेगा जहर ही उगलेगा। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी का है, किसी की एनर्जी है जहाँ पर जब भी बात करनी, गुस्से से बात करनी, प्यार से कोई मसला हल नहीं होता है भैया, इससे कोई मसला हल नहीं होता, क्योंकि इसने भैया चीटिंग की है ना। तब चीटिंग किया, धोखा किया, तो बात अच्छे से क्यों करेगा। इसको पता है कि अब तो आप तो भैया जली कटी सुना दोगे इनको, अगर मैंने ज़्यादा कुछ किया तो। जहाँ पे थर्ड पार्टी आपका इतना झगड़ा करवाना चाहती है, थर्ड पार्टी, तो पास्ट में आपके बहुत सारे इसने झगड़े करवाए, पास्ट में बहुत सारे झगड़े थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत झगड़े आपकी लाइफ में हो चुके हैं। तो अब क्या करना चाहती है, जे यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो जहाँ पे धोखा देने की बात हो रही है और आपके बीच में जे झगड़े की प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो धोखा देना, आपके पर्सन से मांगना, आपके पर्सन से पैसों की डिमांड हो सकती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी की पैसों की भारी डिमांड कर रहा है कोई, हाँ कोई पैसों की डिमांड कर रहा है, जहाँ पैसे का लेन देन करके मामले को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भैया पैसा ले लो, लेकिन जो भी हुआ उसे दबा दो, बस मिट्टी डालो,
क्योंकि इससे भी गलती हुई है ना, इसने भी धोखा दिया है, गलती की इसने भी, एक बात होती तब भी। तो अब जो झगड़ा जो है आपके बीच में करवा रही है, इसको लगता है कि आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, इसे लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा इनके धोखे के बारे में, कुछ जानकारी ही नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला और आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या माजरा है, मेरी पीठ के पीछे कितने धोखे हुए हैं, कितनी ज़्यादा आपने मुझे तकलीफ़ दी है। तो अब आपके पर्सन को अकल आने लगी है धीरे धीरे, जब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। भैया ये तो सब कुछ अपने नाम पे करवाना चाहती है। जो चाल आपके पर्सन ने आपके साथ खेली थी, अब वही चाल इन पर उल्टी पड़ने लगी है। थर्ड पार्टी, आपकी मैरिज को देखिए, बड़ी कमाल की बात है, 4-5 कार्ड गिरे थे, उसमें से मैंने 2 रख लिए थे, वो वापस घूम के फिर से आ गए शैफलिंग के दौरान। एक तो जो मैंने कहा था ना आपको बीच में, चाहे आप वापस रीडिंग बैक करके देख सकते हो, मैंने कहा था ना कि बहुत दिमाग से तेज सोचती है, दिमाग से चलती, तो ये कार्ड अंदर ले लिया था मैंने, लेकिन मैंने इसकी एनर्जी आपको दे दी थी कि दिमाग लगा रही है पूरा पूरा अपना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना। और आपके पर्सन भी ऐसे हैं, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। कुछ की एनर्जी जहाँ पर ये है, ये जो कार्ड आया है कि बहुत टाइम हो गया आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, टाइम निकल चुका है और आपके पर्सन को लगता है कि अब मैं क्या आपके पास आऊँगा लौट कर, या मैं क्या ही आपके साथ करूँगा, ठीक है। तो देर तो पहले बहुत हो चुकी है, बहुत टाइम, यानी कि बैलेंस में आपके रिश्ता, एक तो ये कि आप दोनों का रिश्ता बैलेंस में नहीं है, तो बहुत देर हो चुकी है। कुछ जहाँ पे एनर्जी ये है कि जो बीता हुआ टाइम है वो वापस नहीं आएगा, इस पर्सन को लगता है। तो दिमाग से सोचा जा रहा है, दिमाग से फैसला ले रहे हैं आपके पर्सन कि अब दोबारा मैंने जो अगर धोखा दिया तो भैया मुझे कौन बचाएगा। तो ये जो धोखाधड़ी इस पर्सन ने आपके साथ की है, तो दोनों कार्ड पहले भी आए थे, वापस मैंने ले लिए थे, वापस फिर से आ गए थे। तो मैं आपको कुछ राशियाँ बता देती हूँ। और ये कार्ड जो रह गया, ये आपकी मैरिज से रिलेटिव कार्ड है। आपके रिश्ते को ये ऐसे कर दिया इसने, जो कि बैलेंस होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, बढ़िया होना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी ने सारा ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। कुछ की एनर्जी कि आपके पर्सन चले गए हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो किसी तरह से, लेकिन वो थर्ड पार्टी में है, वो वापस लौट कर नहीं आए। तो आपके पर्सन को भी लगता है कि बहुत देर हो चुकी है जिस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को लेकर झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ने ये सब करवाया था आपकी लाइफ में, ओके। तो जो थर्ड पार्टी आपकी मैरिज ख़राब करना चाहती है, आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब करना चाहती है, आपका शादीशुदा ज़िंदगी आपकी ख़राब कर देना चाहती है, जहाँ फिर ये कर चुकी है, ऐसा ये एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि भैया आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपकी मैरिज तोड़ी थी, या मैं तोड़ना चाहती हूँ। तो आपके पर्सन को फिर से धोखा देने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बात, आपके पर्सन से पैसा लेकर के जो धोखा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, मामला सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हुआ ठीक है, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये देती हूँ, ठीक है, छुटकारा ही चाहिए तो तुम ऐसे ले लो छुटकारा मुझसे, ठीक है ना। सब कुछ अपने नाम। हर हर महादेव। द लवर का कार्ड है भैया, जहाँ पर सिंगल लोग हैं, जो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। देखिए, जो थर्ड पार्टी है, आपकी थर्ड पार्टी जो है लालची है, आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रही है, आप दोनों के बीच में झगड़े क्रिएट कर रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि हमारी जो मैरिज है वो हमारी जो लव स्टोरी है वो मैरिज तक जाए, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे होने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मिलकर आपको धोखा दे रही है या देना चाहती है, ताकि आपको पता ना चले। नहीं लगता कि आपको ये चीज़ पता नहीं है। द लवर का कार्ड है। कुछ जहाँ पर ये भी समझ में आ रही है बात कि कुछ लव शव का भाई मामला है, जो भी ये सब चल रहा है, कुछ 2 पर्सन के बीच में चल रहा है, थर्ड पर्सन के बीच में चल रहा है, यानी कि आपके पर्सन को प्यार के चक्कर में फंसाया जा रहा है और वो आ भी रहे हैं। तो धोखा दिया जा रहा है, जहाँ पर चिट किया जा रहा है। अब हम दूसरे डेक में से लेते हैं 1-2 कार्ड। टेन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि आपके परिवार का पैसा, आपका पैसा, आपके हक वो छीन लेना चाहती है। ओके,
और भैया थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा भी है, जहाँ पर थोड़ी नहीं है, बहुत है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है, नेगेटिविटी भी है। देखिए ना, पेंटाकल्स कार्ड, पेंटाकल्स, और देखिए ये आपके द टावर का कार्ड। ये आपका घर तोड़ना चाहती है और ये पैसे को महत्व देती है थर्ड पार्टी। देखिए ना कैसे जो पैसे से कितना प्यार करती है थर्ड पार्टी, छोड़ना नहीं चाहती। चाहे इसको लगता है कि चाहे आपका घर टूटता है तो टूट जाए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। भैया कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, मतलब ही नहीं है। इनको लगता है कि मैं जो चाल चल रही हूँ आपको पता नहीं चलेगा उसके बारे में, ठीक है ना। इनको लगता है कि पता नहीं चलने वाला, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ ख़राब करने की कोशिश कर रही है, चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इन्हें लगता है कि कुछ पता नहीं चलेगा। जब भी पेंटाकल्स ही कार्ड निकला है और 10 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप्स, देखिए ना द लवर कार्ड, 2 ऑफ कप, यानी कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी कि ये डिवोर्स वाली जो बात है, किसी की एनर्जी है जहाँ पर, तो वो देना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं भले ही आपने भैया मुझे फंसा लिया, लेकिन मैं यहाँ पर अपने पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं जो रिश्ता बना हुआ है ऊपर से भैया मैं तोड़ दूंगी तो नहीं टूट सकता है। वो आपका भाग्य चुराना चाहती है, आपकी किस्मत बदलना चाहती है, यानी कि आपकी किस्मत का खाना चाहती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस आपका ख़राब करना चाहती है। आपका फाइनेंशियल बैलेंस ख़राब करना चाहती है, आप पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है, नेगेटिविटी छोड़ना कैया टूने टोट के कर रही है इस सब के लिए। वो आपके पर्सन को बहुत परेशान किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है नकारात्मक ऊर्जा से। आपके पर्सन के कान भर रही है जी, ठीक है। ये कार्ड उल्टा आया है भैया, रिवर्स में आया है, मतलब साफ है। ये भी 10 स्टार का है। मैंने कहा ना जी कुछ ये अपने कुछ नाम करवाना चाहती है ये, और जी सेम ही है। ये कार्ड अंदर मैंने ले लिया था, मैंने कहा देखती हूँ जब वापस आता है, फिर से आ गया। मैंने कहा शायद ऐसे ही आया है, लेकिन फिर से आ गया। तो ये बात पक्की है, जी अपने नाम पर कोई, यानी कि पैसे लेना, पैसे को अपने नाम करना, और आपके पर्सन से ये कहना कि भैया झूठ बोलो, धोखा दो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो आपके पर्सन से धोखा देने के लिए कहा जा रहा है, या फिर जो पास्ट में धोखा हुआ था उसे दबाने के लिए ये पैसा मांगा जा रहा है। तो पैसे के रिलेटिव है, जो थर्ड पार्टी को लगता है कि आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, 222 का एंजल नंबर है। 222 का एंजल नंबर, आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप सही रास्ते पर हो और ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर से करें। तो अब हम इसमें से थोड़े से मैसेज ले लेते हैं, 2-4, ज़्यादा नहीं। आप अपनी अलग मस्ती में रहते हैं, अब आप उन लोगों को इग्नोर करते हैं। ओके, कुछ ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें जो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। लव लाइफ हो सकती है जहाँ आपकी लाइफ हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर नेम है, यहाँ पर नेम है GDVCFLONRUEXYZ। ओके, तो ये नाम हो सकते हैं। ओके, और लेते हैं 2-4 मैसेज। आपके रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान कीजिए, यानी कि आपको कुछ ऐसा दान प्रदान करना चाहिए, यानी कि आपको कोई सेवा भावना करनी चाहिए, सेवा से कोई काम करना चाहिए। मंदिर में सेवा कर सकते हैं, ओके, जहाँ कुछ पुण्य दान कर सकते हैं। आपको कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप पर ही दोष लगे। देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोई ऐसी झगड़ा हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन दोष आप ही पर लगे, फिर भी दोष आप पर ही लगे।
जिससे आप डील कर रहे हो वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है। आजकल आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो भैया वो मतलबी पर्सन हो सकता है, सावधान हो जाइए। आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते। आपकी लाइफ में जेल्स करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप उनसे प्रभावित नहीं होते। यानी कि आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। कोई है जिसे आपने अच्छा, कोई है जिसे आपने अपने किए पर बहुत पछतावा है। ओके, वो आपके पर्सन हो सकती हैं। और कौन हो सकता है जिसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। जहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपने मन को शांत रखें, अपने मन की पॉजिटिविटी बनाए रखें। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपके माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। भैया गलतियाँ करते ही क्यों हो, अगर आपको माफ़ी मांगनी है बाद में। तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है और मैं लेती हूँ विदा। ये थी कलेक्टिव रीडिंग। जल्दी से मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।